के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव प्रचार के दौरान वादा किया था कि भाजपा की सरकार बनेगी तो सीबीआई द्वारा पीएससी में जो घोटाले हुए हैं उसकी जांच होगी और जांच प्रारंभ हो गई है। तो वादा था हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी चुनाव प्रचार के दौरान कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो सीबीआई के द्वारा जो पीएससी में घोटाले हुए हैं उसकी जांच होगी और वो जांच प्रारंभ हो गई। वहीं एआईएमआई प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि दुनिया देख रही है कि किस तरह से घर में घुसकर मारा है, कैसे सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक की गई है। कश्मीर में जो जवान शहीद हुए हैं उसे लेकर ओवैसी कह रहे हैं कि सीएम ने कहा था घर में घुस के मारेंगे, अब क्या हो रहा है? दुनिया देख रही है किस तरह से घर में घुस के मारे हैं, कैसे सर्जिकल स्ट्राइक की है, जिससे चित्रकूट अनुभाग अंतर्गत बगदरा घाटी में दर्शनार्थियों को चित्रकूट लेकर जा रही ट्रैक्टर की ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। बता दें कि घटना में ट्रॉली में सवार करीब 35 लोगों को गंभीर चोटें आई है। तो वहीं मिली जानकारी के अनुसार घटनास्थल पर ही एक महिला की मौत हो गई। बता दें कि बच्चों का मुंडन करने के लिए जा रहे थे चित्रकूट। बीरसिंहपुर थाना क्षेत्र के बरखेड़ा गाँव के बताए जा रहे हैं सभी घायल। वहीं घायल घटना की सूचना पाकर 108 एम्बुलेंस सहित मंझगवा एवं चित्रकूट पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को एम्बुलेंस की मदद से मंझगवा और चित्रकूट स्थित जानकी कुंड अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल द्वारा संपत्ति संबंधी अपराधों में माल मुलजिम की पता साजिश के दिए गए निर्देशों पर साइबर सेल और धर्मंजयगढ़ पुलिस की टीम को ट्रक ड्राइवर से 25 टन टीएमटी सरिया लूटपाट मामले में अभूतपूर्व सफलता हाथ लगी है। पुलिस टीम द्वारा ट्रक ड्राइवर से हुई लूटपाट में शामिल मुख्य साजिशकर्ता, उसके एक साथी, चोरी की संपत्ति के खरीदार, हार्डवेयर व्यवसायी को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे लूट का 21 टन सरिया, घटना में प्रयुक्त ट्रैक्टर, ऑल्टो कार, 2 मोटरसाइकिल, 3 मोबाइल और लूटपाट के बंटवारे की रकम करीब 5000 बरामद किया गया है। आरोपियों को डकैती के अपराध में धर्मंजयगढ़ पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है। धर्मंजयगढ़ थाना क्षेत्र में सिसरिंगा घाटी के पास दिनांक 23 जून 2024 को एक बड़ी लूट की घटना हुई थी, जिसमें 4 आरोपियों के द्वारा कार में आकर एक ट्रक जिसमें टीएमटी सरिया लोड था, उस ट्रक को अपना निशाना बनाया था। उसमें ड्राइवर के साथ मारपीट करते हुए ड्राइवर को अपने गाड़ी में बिठा दिया और ट्रक को ले जाके छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड की बॉर्डर पे ले जाके पूरा सामान खाली करवा दिया। ड्राइवर को और उसके सहायक को बंधक बना के रखा 1 दिन तक और दूसरे दिन उनको छोड़ा गया और पूरा का पूरा सामान गायब कर दिया गया। मामले में विशेष टीम बनाकर लगातार प्रयास किए गए, जिसमें धर्मजयगढ़ थाना प्रभारी और हमारी साइबर टीम के द्वारा विशेष भूमिका निभाई और पूरे मामले में आरोपियों की पहचान हुई। जो 4 मुख्य आरोपी थे जिनके द्वारा लूट की घटना को अंजाम दिया गया था, लोकेश यादव, दीपू यादव, राजू यादव और रुपेश यादव। इसमें से रुपेश यादव अभी हमारी गिरफ्त में है। इनमें से जो लोकेश यादव है वो पूर्व में भी सिमिलर प्रकार की घटना में जेल जा चुका है। वो पूरी घटना को मास्टरमाइंड था और उसने ये पूरी घटना को अंजाम दिया है। इसमें से 4 में से एक रुपेश यादव की गिरफ्तारी हुई है, बाकी तीनों की अभी गिरफ्तारी की प्रक्रिया जारी है। साथ में जिन्होंने ये जो लूट का सरिया खरीदा था, मोहम्मद मिस्टर जिन्ना और गणेश गुप्ता, ये दोनों थाना तलतरा सुंदरगढ़ के रहने वाले हैं। ये दोनों को भी गिरफ्तार किया गया है। चूँकि मामले में 4 से ज़्यादा आरोपी हो रहे हैं, इसलिए मामले में डकैती की धारा लगाई गई है। धारा 395, 365, 397, 120B, 412 और आरोपियों के पास हथियार होने की वजह से 25-27 आर्म्स एक्ट जुड़ा गया है।
टोटल अभी 31 लाख का मशरूम का बरामद हुआ है, जिसमें 25 टन में से 21 टन सरिया बरामद हुआ है। मारुति अल्टो कार जिससे आरोपी आए थे, ट्रैक्टर जिसमें सामान लोड करके ट्रांसपोर्ट किया गया, बाइक जो घटना में प्रयुक्त हुई थी और आरोपियों के मोबाइल, टोटल 31 लाख का मशरूम का बरामद हुआ है। और रायगढ़ पुलिस के द्वारा लगातार जहां पे भी इस प्रकार की अपराध की घटनाएं होती है वहां पे लगातार कार्रवाई की जा रही है। सर, बड़े पैमाने पे जब्ती हुई पुलिस में, क्या लगता है कुछ गिरोह की छोटी संदेह हुई उसी का हिस्सा था? इसमें ये पूरे 4 लोगों का गिरोह था जिनके द्वारा ये घटना को अंजाम दिया गया है, और जो बाकी लोगों की गिरफ्तारी बची है उसके लिए भी विशेष टीम बना के गिरफ्तारी की जा रही है। इस मामले की विशेषता ये भी है कि इसमें ट्रेडिशनल पुलिसिंग के तरीके से ह्यूमन इंट से हम लोगों ने काफ़ी मदद मिली और उसके आधार पे पूरा मामला सॉल्व किया। अंतर्राज्यीय गिरोह से ताल्लुकात हो गए सर? ये जो गिरोह है वो 3 स्टेट के बॉर्डर पे एक्टिव थे, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा, जिसके कारण एक जगह से कोई घटना करते थे दूसरे स्टेट में चले जाते, दूसरी जगह घटना करके तीसरे स्टेट में चले। पकड़े गए आरोपी कहाँ के रहने वाले? पकड़े गए आरोपी रुपेश यादव, थाना तपकरा, जिला जसपुर का रहने वाला है। मोहम्मद मिस्टर जीना, थाना तलतरा, सुंदरगढ़ का, एवं गणेश गुप्ता, थाना तलतरा, सुंदरगढ़ का रहने वाला है। अभी पूछताछ जारी सर, और कई मामले सामने आ सकते? पूरे मामले में अभी और विवेचना जारी है और आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। लगातार बदलते मौसम और पेड़ों की कटाई ने लोगों को चिंता में डाल दिया है, तो वहीं दूसरी ओर अनोखी सोच संस्था द्वारा ग्राम महावीरपुर में सैकड़ों की संख्या में पेड़ लगाए गए। दरअसल सूरजपुर जिले के महावीरपुर में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से सरगुजा सांसद चिंतामणि महाराज के साथ अनोखी सोच संस्था सहित सैकड़ों की संख्या में स्कूली बच्चे उपस्थित रहे। इस दौरान सरगुजा सांसद चिंतामणि महाराज ने कहा कि बहुत ही अच्छा है कि जहां एक और पेड़ों की कटाई हो रही है और पर्यावरण के बदलते मौसम के बीच इस तरह से पेड़ों को लगाना बेहद उपयोगी है। साथ ही कहा कि अनोखी सोच संस्था का यह कार्य बेहद सराहनीय है। आज पौधारोपण अनोखी सोच के बैनर तले आज महावीरपुर में लगभग 300 पौधे लगाए गए हैं। जहाँ पर वन एक तरफ कट रहा है, वहाँ पर अनोखी सोच के टीम के लोग पेड़ लगाने का काम कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। आज अगर पर्यावरण को बचाना है तो पेड़ लगाना आवश्यक होगा। और अभी तो प्रधानमंत्री जी एक आह्वान भी किए हैं, एक पेड़ माँ के नाम। उसके हिसाब से भी लोग पेड़ लगा रहे हैं। यहाँ महावीरपुर में आज लगभग 300 पेड़, जिसमें स्कूली बच्चे भी थे, आम नागरिक थे और अनोखी सोच के सारी टीम थे। और मेरे को लगता है कुछ पत्रकार बंधु भी थे जिनके माध्यम से यहाँ पर आज पौधा लगा है। निश्चित रूप से ये पहल बहुत सराहनीय पहल है। महाराज, पौधा तो लगा दिए, इसकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए कुछ करेंगे आप सांसद भी? इसका सुरक्षा व्यवस्था के लिए फॉरेस्ट के यहाँ पर अधिकारी कर्मचारी हैं, उनको हम अभी बोल के जाएंगे कि इसका सुरक्षा का जिम्मेदारी उनका होगा। कुछ शिकायत कार्रवाई होना चाहिए। जब तक जंगल नहीं रहेगा तब तक आगे जाकर कई तरह के दिक्कत होंगे। जंगल नहीं रहेगा तो पानी नहीं बरसेगा। जिस तरह जंगल का अवैध कटाई हो रहा है, निश्चित रूप से आने वाला पीढ़ी के लिए बहुत ही दुखद होगा। कल पानी के लिए भी दिक्कत होगा। अगर थोड़ा सा कुछ हरा भरा चीज़ देखने का ज़रूरत पड़े तो हम लोग किसी और जंगलों में जाना पड़ेगा, जहाँ पर जाकर के हम लोग हरा भरा पेड़ पौधा देख पाएंगे। एक तरफ आदानी पेड़ जंगल काट रही है और आदिवासी बचाने में लगे हैं, इस पर क्या बोलेंगे आप? ये सब मिलकर के बचाना चाहिए। पेड़ तो सबके लिए महत्वपूर्ण है। हरियाली जब कहीं भी देखते हैं तो मन में एक अलग खुशी होती है। तो सबका जिम्मेदारी होना चाहिए कि जंगल बचे, पेड़ बचे। वन अधिकार पट्टा जिस तरीके से बढ़ता है और उसको जनरल प्लाट करके जिस तरीके से सरगुजा में प्लॉटिंग करके बेचा जा रहा है, उस पर आपकी क्या राय है? इसका जानकारी तो नहीं है। अगर ऐसा होगा तो बिल्कुल उसमें उचित कार्रवाई होगा। आज हमारी संस्था अनोखी सोच के द्वारा महावीरपुर में फॉरेस्ट लैंड में करीब 1 एकड़ में पौधारोपण किया गया है।
आप लोग देख सकते हैं कि फेंसिंग लगा के पौधारोपण किया गया है, क्योंकि सिर्फ पौधा लगाना ही नहीं होता है, पौधा को बचाना महत्वपूर्ण होता है। और आज ये पौधे लगाए हैं, ये बच जाएं, इसके लिए हम लोगों ने इसमें फेंसिंग करके और पौधारोपण किए हैं, जिसमें हमारे माननीय सांसद महोदय चिंतामणि जी मौजूद थे और यहाँ पे हमारे मनीष सोनी जी जो हैं उनका बहुत योगदान रहा इस कार्यक्रम में। आप लोगों के संसद द्वारा हाँ, ये हमारा लगातार चल ही रहा है और वृक्षारोपण का भी हम प्रत्येक वर्ष कार्यक्रम रखते हैं और बाकी जो संस्था के द्वारा कार्यक्रम किया जाता है वो आगामी चलता रहेगा। संस्था में लगभग कितने लोग सम्मिलित होकर आज वृक्षारोपण? संस्था में करीब 100 लोग सम्मिलित होकर इसमें किए हैं और मैं लोगों से, जनता से आह्वान करना चाहता हूं कि ये काम सिर्फ अगर ना करें तो बहुत अच्छा होगा। ये मंडप में जो हम लोग पेड़ काट कर मंडप गाड़ते हैं, इसको ना करें। आप सभी लोगों से मैं हाथ जोड़कर ये विनती करता हूं कि इस प्रथा को बंद करें। किसी एक डंगाल को लाके मंडप नुमा उसको करके आप इस रस्म को कर सकते हैं, तो आप लोग इसमें लोगों को भी जागरूक कीजिए और आप लोग खुद इसको ना कीजिए तो बहुत अच्छा होगा। माननीय सांसद महोदय अंबिकापुर के द्वारा चिंतामणि महाराज, उनके द्वारा एक पेड़ माँ के नाम पौधारोपण का अभियान चला है, जिसमें सांसद महोदय आए थे। कितने पेड़ लगाया है आज? करीबन 200 नग पौधा फलदार का लगा हुआ है। कौन सी जगह है? ये पी महावीरपुर, बीट का नाम P 2533। चिंतामणि महाराज का कहना है कि फॉरेस्ट के ही लोग फॉरेस्ट की ज़मीन को कब्जा कर रहे हैं। नहीं, उनके द्वारा बोला गया है, मेरे द्वारा जांच किया जाएगा, जो सच्चाई वो सामने आएगा। कुछ आदेश भी दिए आपको? और पानी सुरक्षा के लिए, पानी सिंचाई के लिए किस तरह की पाइप के लिए बोला है, पाइप उपलब्ध करवा। पंचायती निरंजनी अखाड़े द्वारा कथावाचक भगवान बापू को महामंडलेश्वर पद पर आसीन कराया गया है। अखाड़े के पंच एवं संतों महंतों महामंडलेश्वरी के उपस्थिति में अभिजीत मुहूर्त में पंचायती श्री निरंजनी अखाड़े के महंत एवं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने भगवान बापू का महामंडलेश्वर पद पर पटाभिषेक किया। वहीं पटाभिषेक के साथ ही भगवान बापू महामंडलेश्वर भगवतानंद गिरी महाराज हो गए। बता दें कि विगत 35 वर्षों से कथा भजन प्रवचन के माध्यम से सनातन धर्म का प्रचार प्रसार एवं वैदिक गुरुकुल का संचालन जन कल्याणकारी कार्यों को ध्यान में रखते हुए सतत अखाड़े के पद पर रहकर सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले भगवान बापू को पंचायती श्री निरंजनी अखाड़े के महंत एवं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने महामंडलेश्वर पद पर पटाभिषेक किया। अब भगवान बापू महामंडलेश्वर भगवतानंद गिरी महाराज के नाम से जाने जाएंगे। हमारे उज्जैन में हमारे बहुत बड़े कथाकार भगवान बापू जी हैं। कल उनका संन्यास हुआ है और आज महाराज श्री का पट्टाभिषेक हुआ है और मैं समझता हूँ महाराज श्री बहुत ही अच्छे विद्वान व्यक्ति हैं और आगे चल के सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार करेंगे, यही हमें उनसे आशा है। मुझे सिंहस्थ तक कितने संत महामंडलेश्वर की उपाधि से विभूषित हो जाएंगे? देखिए, अभी सिंहस्थ जो यहाँ उज्जैन की अगर आप बात करेंगे अभी बहुत दूर है। अभी हमारा जो है उज्जैन प्रयागराज का जो कुंभ मेला आ रहा है, उसके बाद ही जो है यहाँ की चर्चा होगी। सबसे पहले जो उज्जैन अपना प्रयागराज जो कुंभ आ रहा है, उसमें जितने भी हमारे संत महात्माएं पूरे हिंदुस्तान के नहीं पूरे विश्व के जितने भी संत हैं सभी जो है प्रयागराज में आएंगे, प्रयागराज में स्नान करेंगे और अपना जो भी हमारा नित्य का कार्यक्रम होता है वो सब प्रयागराज में होगा। और जितने भी संत महात्मा हैं, जितने भी हमारे पूरे विश्व के महात्मा हैं, अगर आप देखेंगे ऐसे ऐसे संत महात्मा आते। मुझे किसी ने कहा, बोले महाराज जी हमारे कुछ संत जो है अंबानी जी के बड़े बड़े भारत के संत शादी में गए थे। मैंने कहा भाई बड़े बड़े संत हिमालय में रहते हैं, बड़े बड़े संत जो है हमारा जो नर्मदा खंड है वहाँ
वहाँ रहते हैं वो किसी के वहाँ नहीं जाते। तो जितने बड़े बड़े संत आपको देखने, उन संतों को देखने के लिए आपको प्रयागराज आना पड़ेगा। वो जो तपस्वी संत है, जिनमें शक्ति है, जिनमें ऊर्जा है, जिनमें बल है, जिनको वाकई भगवान का साक्षात्कार हुआ है, वो संत आपको प्रयागराज मेले में मिलेंगे। मैं सबको यही कहता हूँ कि आप सभी जितने भी हमारे भक्तगण हैं, भाई बहनें, जो भी माताएं हैं, सभी प्रयागराज में आए और संतों का दर्शन। भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने सांध्या विद्या निकेतन के संचालन को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया है। कलेक्टर ने बताया कि स्कूल संचालन के द्वारा कि 15 जुलाई को सुविधा बुक स्टोर विक्रेता के यहाँ कक्षा 2 की पुस्तकों का सेट लेने के लिए लिखा था, जिसकी एक गार्डियन ने शिकायत भी की थी, जबकि प्राइवेट स्कूल के नियम के चलते स्टूडेंट या उनके पेरेंट्स को पुस्तकें, यूनिफॉर्म, टाई, जूते, कॉपी वगैरह किसी खास दुकानदार से खरीदने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। इसी को लेकर कलेक्टर ने स्कूल संचालक को नोटिस देकर 7 दिवस में जवाब मांगा है। नोटिस का जवाब ना मिलने तक स्कूल की मान्यता निलंबित रहेगी। ये सर, मुझे सानिध्य विद्या निकेतन से 2nd क्लास के बच्चे के लिए बुक्स लेने के लिए स्लिप दी गई थी, जिसपे इन्होंने साफ साफ लिखा है कि इस दुकान पर से आपको लेना है। इसके पीछे दुकान का पता लिखा है। इन्होंने मुझे 2130 रुपये का सेट दिया, जो मैं खरीदने के लिए असमर्थ हूँ। मैं मजदूर आदमी, इतनी महंगे बुक्स कहाँ से लूँ? उसमें NCERT की एक भी किताब नहीं है, सारी प्राइवेट है। सर, इस विषय में आपने कहाँ शिकायत करी है? मैं सर कलेक्ट्रेट में शिकायत की, DCPO के पास भी गया, उन्होंने उसके लिए संज्ञान लिया। कल उनका कार्रवाई की जाएगी। इसमें क्या कहेंगे? NCERT या मेडिकल पाठ पुस्तकों जो भी पाठ्यक्रम है, उसके अलावा निजी प्रकाशन की किताबें हम लोगों ने कम रेट की है। जहाँ भी ऐसी शिकायतें मिल रही हैं, कार्रवाई हो रही है। अभी नोटिस कलेक्शन नाटक स्कूल को भी दिया गया है, अभी नोटिस जारी है। मैंने विवेकानंद का यहाँ पर नोटिस जारी है। जितना रीवा जिले के ग्राम अमलिया के निवासी ललित मिश्रा ने अपने ही ग्राम पंचायत के सरपंच वेद प्रकाश मिश्रा के ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। किसान ललित का कहना है कि मैं लगातार ग्राम पंचायत में हो रहे भ्रष्टाचार की शिकायत करता रहा हूं, जिसके चलते कई बार कार्रवाई भी की गई है। इसी बात को लेकर ग्राम पंचायत के प्रवर्तमान सरपंच वेद प्रकाश मिश्रा के द्वारा मुझे मानसिक प्रताड़ित किया जा रहा है। मैं अपनी ही जमीन पर खेती किसानी नहीं कर पा रहा हूं। मेरा परिवार मानसिक प्रताड़ना से बेहद परेशान है। ग्राम पंचायत अमिलिया से हूँ। ग्राम पंचायत में व्याप्त भ्रष्टाचार की मैं लगातार शिकायत करता था। मैं पूर्व में पंचायत चुनाव में भी भाग लिया था, जिसके कारण हमारे ग्राम के जो सरपंच नियुक्त हुए हैं वेद प्रकाश मिश्रा जी, उनके द्वारा लगातार मेरे ऊपर मानसिक दबाव बनाया जा रहा है और नियम विरुद्ध तरीके से कार्य किया जा रहा है। मुझे न तो खेती करने दिया जा रहा है लगातार, और मैं ऊब करके माननीय SDM महोदय, माननीय कलेक्टर महोदय, राज्यपाल महोदय, मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन दे करके इच्छा मृत्यु की मांग किया हूं। क्योंकि अगर सरपंच को किसी को ग्राम पंचायत में रहने के से वंचित करने का अधिकार दे दिया गया है और लगातार प्रताड़ित करने का, देश भावना से प्रताड़ित करने का अगर अधिकार है, तो निश्चित तौर पर मैं राज्यपाल महोदय और मुख्यमंत्री महोदय से ये चाहता हूं कि मुझे इच्छा मृत्यु की अनुमति दे, क्योंकि मेरा परिवार भय के साए में रह रहा है। मैं दिनांक 17/7/2024 से ग्राम पंचायत भवन अमिलिया के समक्ष आमरण अनशन पे बैठ रहा हूं। अगर 3-4 दिवस के अंदर मेरी मांगों की सुनवाई नहीं हुई, निष्पक्ष जांच नहीं हुई, मुझे न्याय नहीं मिला, तो मैं दिनांक 21 तारीख को अगर इच्छा मृत्यु की अनुमति नहीं मिल पाती है तो आत्मदाह के लिए मजबूर होऊंगा, और जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। ये चाक घाट का जो मैटर है, सोशल मीडिया के माध्यम से भी ज्ञात हुआ है कि अमिलिया गांव है, वहाँ पे किसी व्यक्ति द्वारा अपनी मांगों को लेकर के SDM को पत्र प्रेषित किया गया है। उसमें अनशन की भी बात उन्होंने बोली है, जिसके संबंध में कार्रवाई कराई जा रही है और SDOP को उसके लिए
बताया जा चुका है। मौके पे जाके कार्रवाई की जा रही है, उनकी समस्याएं पूछी जा रही है। एसडीएम और ये कोऑर्डिनेट करके काम कर रहे हैं। उस जो मीडिया में जो है, सोशल मीडिया में जो चल रहा है, उसमें इच्छा मृत्यु शब्द भी लिखा है, तो उसकी एहतियात बरती जा रही है। बुधनी वन परिक्षेत्र के मेड़घाट में ट्रेन की चपेट में आने से एक नर शावक की मौत हो गई, जिसके बाद बुधनी में पोस्टमार्टम के बाद उसका अंतिम संस्कार किया गया और 2 घायल शावकों को इलाज के लिए एक डिब्बे की विशेष ट्रेन भोपाल भेजकर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जानकारी के अनुसार 15 जुलाई को सुबह करीब 6 बजे सीहोर जिले के बुधनी के मेड़घाट रेलवे ट्रैक पर ट्रेन से शावक टकराए थे, उनके लिए वन विहार की टीम और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की रेस्क्यू टीम आई थी। उन्होंने उनको रेस्क्यू करके और वन विहार ले गए। कितने बजे ले गए कल? आज लगभग 2:30 बजे। और कल जो शावक टकराया था जिसकी मृत्यु हो गई थी, उसका आज अंतिम संस्कार कहाँ पर हुआ, कैसे हुआ? कल जो शावक टकराया था जिसकी मृत्यु हो गई थी, उसका पोस्टमार्टम के बाद बुधनी लकड़ी के डिब्बों में उसका अंतिम संस्कार कर दिया। मैडम, जानकारी लगी कल आपको भी वहाँ से भागना पड़ा, घायल हो गए थे, क्या है मामला? दो घायल टाइगर की रेस्क्यू के दौरान अचानक से बाघिन की आवाज़ आई, तो फिर हम लोग पीछे की ओर हटे, इतने में मेरा पैर स्लिप हो गया, इसके मुझे पैर में चोट आ गई। आज दिनांक को हमको 10 साढ़े 10 बजे हमको जानकारी प्राप्त हुई कि ट्रेन से कटकर टाइगर की मौत हो गई है बुधनी घाट में। तो हमारे वन परिक्षेत्र बुधनी अंतर्गत भी भीमखेड़ा कक्षा क्रमांक 628 में मृत शावक और 2 घायल अवस्था में पड़े हुए मिले हुए थे। उसके पश्चात हमने हमारे वरिष्ठ अधिकारियों से प्रधान मुख्य वन संरक्षक सुब्रंजन सेन और हमारे CCF साहब श्री करे साहब ने इसकी सूचना दी हमने, और हमने रेस्क्यू टीम वन विहार को सूचना दी है कि हमारी ऐसी घटना हो गई है, आपको रेस्क्यू करना आना है। तो वो पूरी टीम रेस्क्यू के साथ यहाँ पे मौके पर पहुँचे। रेंजर साहब SDO साहब और हमारे STR जो होशंगाबाद की टीम भी थी, डॉक्टर साथ में थे। तो एक मृत जो शावक था उसकी उम्र लगभग 8 के परिजनों ने कठोर कार्रवाई की मांग की है, जिसमें उन्होंने थाने में आवेदन दिया और मांग कर कार्रवाई की है। इसके साथ ही ये चेतावनी भी दी कि कठोर कार्रवाई हो, अन्यथा बड़े अधिकारियों को शिकायत करेंगे। वो आए, गाली गुस्सा करने लगे। मैंने बोला भैया गाली गुस्सा मत करो, तो अंदर आके मारपीट करने लगे। कौन लोग थे? पैसे दे के जाओ। क्या लोन लिया था आपने? हाँ, लोन लिया था भैया। एक किस्त रह गई थी। हाँ। कौन सी कंपनी से? माइनस। तो वो आए घर पे, क्या करा आप? मारपीट करी सर। आप अकेले थे घर पे? हाँ। बोले कहाँ से पैसा ला के दो, तुम्हारा पति नहीं देता, तुम चलो तुम दो। कितने लोग थे? 5-6 लोग। और पुलिस में कंप्लेंट करी आपने? करी थी कंप्लेंट। क्या बोले? वो बोले आ रहे, आए नहीं है अभी तक कोई नहीं आया? हाँ, नहीं आया। क्या नाम है आपका? मंजू।